मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास अधिक पैसा आ गया और आप उन पैसे को खर्च करने के तरीके नहीं मालूम है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अगर ये बात आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को पता चल जाएगा तो वह नई नई तरकीब लेकर आपके पैसे लेने आने लगेंगे। एक राज्य में एक भाला बनाने वाला आदमी रहता था। उस राज्य के राजा को उसके द्वारा बनाए गए भाले पसंद आ गए। राजा उस भाले को देखकर खुश हो गया। तो उस आदमी को राजा ने इनाम में 50 सिक्के दिए। वह आदमी अपने पूरे जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखा था। वह जितना कमाता था उससे उसके डेली के खर्च चल पाते थे। वह इतने पैसे का क्या करेगा, यह बात उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। इस बात को उसने अपनी बहन को बताया तो बहन उसके सोने के सिक्के को मांगने लगी। वो चाहती थी कि वह सोने को सिक्के लेकर अपने पति को दे दे ताकि वह बहुत जल्द अमीर बन जाए। इसलिए वह सोने को सिक्के को अपने भाई से मांगकर अपने पति को देना चाहती थी। इसी तरह उसके कई दोस्त गरीबी का बहाना बनाकर उसके पैसे मांगने के लिए आ गए। कितने लालची लोग उसे गलत सलाह देकर गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहने लगे। वह अपने बहन को पैसा देना चाहता था, लेकिन वह अपनी बहन के पति को पैसा नहीं देना चाहता था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह सही सलाह के लिए एक सही सलाहकार के पास पहुंचा, जो वह साहूकार था। साहूकार उसे कुछ सलाह देने से पहले एक कहानी सुनाता है। एक किसान था जो जानवरों की भाषा उसे समझ में आती थी। उसके पास एक बैल था और एक गदहा था। एक दिन उसका बैल उसके गधे से कहता है कि यार, तुम्हारी जिंदगी कितनी किस्मत वाली है और मेरी जिंदगी तो खराब है। मैं दिन भर खेतों की जुताई करता और तुम मालिक के साथ अच्छे अच्छे जगह घूमने जाते हो। इस पर गधा उस बैल को एक सलाह देता है कि कल तुम एक काम करना। जब किसान के गुलाम तुम्हें खेत में जुताई के लिए ले जाने के लिए आए तो तुम गिर कर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाने लगना। ऐसा एक्टिंग करना कि मानो कि तुम भयंकर बीमार हो। बैल ठीक अगले दिन वही किया। जब गुलाम उसे लेने के लिए आए तो वह गिर कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर गुलाम घबरा गया। वह
किसान के पास गया और बोला कि आज बैल जुताई के लिए काबिल नहीं है, वह भयंकर बीमार है। इस पर किसान कहता है कि तुम बैल को बांध दो और उसके जगह गधे को जुताई पर ले जाओ। जब शाम को गधा लौट कर आया तो बैल कहता है, वाह भाई, क्या तुमने मुझे तरकीब बताई, आज मैं दिन भर आराम किया। इस पर गधा कहता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में आज दिन भर खेत की जुताई की, लेकिन तुम कल से ऐसा मत करना, क्योंकि किसान तुम्हें कसाई को बेच देगा। ऐसा वह अपने गुलाम से कह रहा था। मैंने सुन लिया, लेकिन यह तुम्हारे लिए ठीक ही रहेगा कि तुम्हारी जान जुताई से बच जाएगी। इस कहानी को सुनाने के पीछे साहूकार का मकसद था कि आप अपने रिश्तेदार और दोस्त को इतना ही मदद कीजिए कि आप मुसीबत में मत फंसे। अगर आपको किसी को पैसा देना ही है तो उससे अपने मूलधन के बराबर कुछ चीज ले लीजिए, ताकि आपका मूलधन बचा रहे। आप ऐसे लोगों को पैसा मत दीजिए जो हमेशा भावनाओं में बह जाते हैं। वो भावनाओं में बहकर कभी कभी वह तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन के पति को पैसा दे या नहीं। इस पर साहूकार कहता है कि अगर वह आदमी मेरे पास पैसे के लिए आता तो मैं उससे कुछ सवाल पूछता कि यह पैसा लेकर तुम क्या करोगे। अगर वह कहता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम किस चीज का बिजनेस करोगे। जिस चीज का तुम बिजनेस करोगे, क्या तुमको उसके बारे में नॉलेज है? उस चीज को तुम किस बाजार में बेचोगे? अगर वह ठीक तरह से जवाब देता है तो मैं उसे पैसा दे दूंगा। अगर वह सही से जवाब नहीं देता है तो मैं उसे पैसा नहीं दूंगा। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, लेकिन जो वह बिजनेस करता है उस बिजनेस का उसको प्रैक्टिकल में वह नहीं है तो पैसे देने में रिस्क है। यानी आप पैसा उसी को उधार दीजिए जो आपस आने की संभावना है। अब आदमी सलाह लेकर थैंक्स कहकर चलने लगा तो साहूकार उसे एक वाक्य पढ़ने के लिए इशारा करता है। यह वाक्य कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले दोनों के लिए है। बड़ा पछताव करने से अच्छा है कि एक छोटी सावधानी बरती जाए। कभी किसी से आप उधार लेते हैं तो आपको उसी समय अपने मन में ठान लेना चाहिए कि मुझे उस पैसे को समय से पहले चुकाना है, क्योंकि वह मुझ पर बड़ा विश्वास करके हमको उधार दिया है। जब आप उधार लौटाने के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास जगता है। आप कुछ करने और कुछ बनने के लिए सोचने लगते हैं। जो लोग उधार लेकर चुकाते नहीं हैं, ऐसे लोग अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वह अपने आसपास के दोस्त से, रिश्तेदार से उधार लेते हैं और मुंह छुपाकर घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे जिंदगी से क्या भला कि मुंह छुपाकर जीना पड़े।
जब हम उधार चुका देते हैं तो हम अपना सीना चौड़ा होने का महसूस करने लगते हैं। हम अपने घर को चारों तरफ मजबूत दीवार बनाते हैं ताकि उस दीवार के अंदर अपने परिवार सुरक्षित रह सके, जिससे मैं बिजनेस करने के लिए बाहर जा सकूं और मैं अपने को सुरक्षित महसूस करूं कि मेरा परिवार घर के अंदर सुरक्षित है। ठीक उसी प्रकार अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने चारों तरफ इन्वेस्टमेंट का दीवार खड़ी कर दें। सेविंग अकाउंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसी दीवारों से चारों तरफ से खुद को सुरक्षित कर ले, जिससे आप बेफिक्र होकर आगे की ज़िंदगी गुजार सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।